ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और दूसरों की सहायता अवश्य कर रहे होंगे। तो ऐसी मेरी दुआएं, मनोकामना आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से है। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले श्रावण मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी तरीके से आप लोग फलते फूलते रहे, खुशी रहे, अपने परिवारजनों के साथ खुश रहें हमेशा। तो आज जो है सोमवार के पावन पर्व पर जो हमारा श्रावण मास का पहला सोमवार है, आज हम लोग इसी के महात्म के बारे में जानेंगे कि जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है उसका महात्म क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है श्रावण मास का महात्म सा अनुवाद। इसका कोड है 1899 गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। तो इस पुस्तक में दोस्तों जो है हमारे पास सोमवार व्रत का महात्म बताया गया है। तो आज मैं आपको वही पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको पाठ करेंगे। तो आप लोग ध्यान लगा के, मन लगा कर, एकाग्रचित होके उसे सुनिए। तो जय श्री गणेशाय नमः। छठा अध्याय, सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुना दिया। अब आप श्रवण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है तो उमा सहित मेरे नाम वाले सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होके श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहें कि मैं सर्व भवनाश, महादेव, उग्रनाथ, भव, शशिमैली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा
भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नित्य व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नित्य भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घटक के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा चढ़ाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समाधियों से 100 निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और शर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समाधियों से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति इस मंत्र दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षड्सर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात स्विष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति करें, आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो गया और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्षित पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों ये था हमारे पास सोमवार व्रत का महात्म्य श्रावण मास के, जो कि स्कंद पुराण से लिया गया है। ठीक है, और इस छोटी सी पुस्तक में श्रावण मास से रिलेटेड जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनके बारे में, महत्व के बारे में
बताया गया। तो उसी कड़ी में पहले मैंने आपको पहले सोमवार व्रत के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया। उसमें सनत कुमार जी के संवाद में उन्होंने पूछा, किस तरीके से उन्होंने व्याख्यान किया, पूरा उन्होंने बताया क्या पूजा विधि होनी चाहिए, क्या महत्व है। ठीक है, वो आपको मैंने क्या सुनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख के उसका लाभ उठा सकें, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुश रहिए और दूसरों की सहायता अवश्य करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।